अभी घर के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं यार। तो आ जाओ बेसमेंट में चलते हैं, आपको आ जाओ, आज आपको देते हैं अपने घर का ऑफिशियल हाउस टूर। चढ़ती कला एंड रबरखा से स्टार्ट करते हैं। मैं पंजाबी हूँ तो पंजाबी से स्टार्ट करके पंजाबी से खत्म करते हैं। पहले घर के मेंबरों से मिलना बहुत जरूरी है। पापा मॉम यहाँ पे ही हैं, आ जाओ। और रमन जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है और वाइफ अभी नीचे नहीं आ सकती, वो कम आती है। 4 साल हो गए घर लिए हुए, लेकिन मैंने आज तक इसका टूर नहीं दिया। सारे कमरे कहाँ पे हैं, बेसमेंट कहाँ पे, कुछ मालूम नहीं है। लेकिन आज आपको हर एक चीज का टूर दूंगा कि हमारी कौन सी चीज कहाँ पे पड़ी हुई है। सबसे पहले लेते हैं ऊपर वाले का नाम। सच काल एवरीबॉडी, की हाल चाल? चढ़ती कढ़ाई होनी चाहिए। काके की आवाज आ रही है, काके की मॉम उसको चुप करा रही होगी। थोड़े थोड़े साल में टिप्स दूंगा कि कौन सी चीज कहाँ पे आपके लिए जरूरी है घर खरीदने के टाइम में, जो मेरे को महसूस होती है। सबसे पहली चीज है, जब आप घर लेना स्टार्ट करते हो, जब आप सोचते हो घर लेने का, अपनी जॉब के हिसाब से, अपने पैसों के हिसाब से घर खरीदो, सुखी रहोगे कनाडा में। तो मैंने उतना ही कर लिया जितना मैं अफोर्ड कर सकता था, और मेरा ऊपर वाले से हर टाइम शुक्रिया रहता है कि हाँ शुक्रिया कि मैंने यहाँ पे आके इतनी जल्दी ऊपर वाले ने मेरे को ये बड़ा घर दे दिया, और मैं इसमें रह रहा हूँ। मॉम डैड भी है, वाइफ भी है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, मेरे को रेंट नहीं देना पड़ रहा किसी चीज का। ये जो हमारी घर की एंट्रेंस है, अगर हमको ऊपर जाना तो यहाँ से बेडरूम की तरफ चला जाता है रास्ता। हमारे सारे बेडरूम जो है 3 के 3 ऊपर ही है। मेन फ्लोर के ऊपर कोई भी बेडरूम नहीं है। घर की एंट्री पे ये मेरा फेवरेट पार्ट है। ये जो हमारा है ना, ये गैरेज वाला रूम है। घर के अंदर से भी आप गैरेज में जा सकते हो। यहाँ पे बाहर से आके हम अपनी जैकेटें वगैरह यहाँ पे हैंग कर देते हैं। ये एक छोटी सी अलमीरा होती है, दोनों तरफ इसके दरवाजे होते हैं। उसके बाद में ये एक वॉशरूम है जिसको हाफ वॉशरूम बोलते हैं। लेकिन मेरी सलाह ये है कि अगर आपके घर में जगह है, इसको अपग्रेड करवा के इसको फुल वॉशरूम में रखो। और अगर आपके मेन फ्लोर के ऊपर जगह है तो एक छोटा सा बेडरूम भी ले लो। हमारा घर है 1800 स्क्वायर फीट का, ज्यादा बड़ा नहीं है। मेरा पहला घर था तो मेरे को बहुत सारी चीजें बाद में मालूम पड़ी। आपको कम से कम, अगर आपको डबल स्टोरी घर खरीदना है तो कम से कम 2000 स्क्वायर फीट या उससे बड़ा वाला खरीदो। ये हमारा बेसमेंट का डोर होता है। इस बेसमेंट में आपको मैं लास्ट में लेके चलूंगा। ये हमारे घर का लॉक सिस्टम लगा हुआ है। जब हम घर वालों दरवाजों को लॉक लगा के जाते हैं, अगर कोई बंदा तोड़ता है तो हमको मोबाइल के ऊपर मालूम पड़ जाएगा। ये हमारे घर का थर्मोस्टेट होता है। अभी आ जाओ किचन के बारे में। ये एरिया आपने सारा देखा हुआ है। ये है हमारा लिविंग रूम प्लस किचन। एक टिप है जो मेरे को अच्छी लगती है, आपको बताना चाहता हूं कि कोशिश करो, थोड़ी वेट कर लो। अगर आप डबल स्टोरी घर ले हो तो एक ना डबल ड्राइंग रूम वाला घर मिल जाता है। ये ड्राइंग रूम लिविंग रूम हो गया। एक छोटा सा लिविंग रूम मेन डोर के पास में होता है। अगर आप 2000 स्क्वायर फीट का घर खरीदोगे तो उसमें आपको वो वाला फंक्शन मिल जाएंगे। तो ये साइड में हमारा पूरा लिविंग रूम है। यहाँ पे हम बैठते हैं। सोफों की अपनी मर्जी होती है कैसे आपने नए सोफे रखने, कैसे नहीं। यहाँ पे हमारा टीवी लगा हुआ है। यहाँ से हमको बाहर का बहुत अच्छा व्यू दिखता है। देखो, हैरानी वाली बात है कि फरवरी में कल परसों स्नो पड़ रही थी, आज यहाँ बारिश हो रही है विनिपेग में इन दिनों में। ये भी बेस्ट पार्ट है जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया है अपने चैनल को सब्सक्राइब करके। जब हम 1 लाख की फैमिली हुई थे, और आपका प्यार चाहिए, जब गोल्डन बटन आएगा तो और भी मजा आएगा। तो ये देखो, गोल्डन बटन का नाम लेते लेते हमारे गोल्डन टेम्पल का जो मेरे दिमाग में आई है, दिस इज एवरीथिंग। ये हमारा एवरीथिंग है। किचन वाला पार्ट आ जाओ। मेरे को घर में ये वाला जो ना, ये वुडन का मिल रहा था, काउंटर टॉप इसको बोलते हैं, लेकिन मैंने इसको मार्बल का करा लिया काउंटर टॉप को। और ये हमारी डिश वॉशर है। यहाँ पे आपने अप्लायंसेस कौन से लेने हैं, मैंने सैमसंग के ब्लैक स्टेनलेस स्टील के सारे जो अप्लायंसेस है वो लगाए हुए हैं। ये वाली फ्रेंच डोर बोलते हैं इसको, डबल डोर है। अंदर क्या पड़ा हुआ है ये आपको नहीं दिखाएंगे। ये वाला नीचे फ्रीजर है। फ्रीजर ये देखो, ये पूरा लंबा फ्रीजर है। इसमें भी 2 रैक हैं, एक ऊपर एक नीचे। ये आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा कि अंदर है क्या। ये पूरी फ्रिज दिखाई दे रही है, लेफ्ट से लेकर राइट तक, नीचे तक। ये देखो, बर्फ भी निकलती है, पानी भी निकलता है।
तो पानी के लिए फिल्टर लगा होता है अंदर, उसको हर 5-6 महीने के बाद में चेंज करना पड़ता है। उसका मैसेज भी यहाँ पे ही आता है। ऊपर वाले पार्ट में कितना टेम्परेचर रखना है, मैंने रखा है 3 डिग्री सेल्सियस, नीचे वाले में है -18 डिग्री। आपको चेंज करना है, चेंज कर दो। फ्रिज में काफी सारे फीचर हैं। ये वाले जो कबर्ड होते हैं ये मैंने अपग्रेड कराए हुए हैं। आपको ना थोड़ी सी शाइनिंग नजर आ रही होगी इसमें। तो दिस इज द स्टोर रूम, पेंट्री पार्ट। तो पेंट्री पार्ट आपको मालूम है पंजाबियों के पेंट्री में क्या होगा, पराठों का सामान होगा दालें होगी। इसको मैंने खोला, जब मैं इसके अंदर पैर रखूंगा तो लाइट जलेगी। तो दिस इज आवर पेंट्री। यहाँ पे आराम से बंदा सो सकता है, लेकिन ये सोने का नहीं, सामान रखने की जगह है। ये मेरे को ब्लैक स्टेनलेस स्टील मिला नहीं, इसको चिमनी बोलते हैं। ये हमारा चूल्हा है, ये भी सैमसंग का है। दिस इज आवर पैटियो डोर। पैटियो डोर का मेरे को भी मालूम नहीं था भाई। पैटियो डोर होता है जो घर के पीछे से बाहर निकल के आपको पीछे वाले एरिया में उतारता है, उसको पैटियो डोर बोलते हैं। लेकिन मैंने इसके पीछे कुछ भी नहीं कराया। मेरे ख्याल में डोर नहीं खुलेगा क्योंकि ये फ्रीज हुआ है। ओह खुल गया, आज मौसम सही है ना। तो देखो इसके पीछे कुछ भी नहीं है। ये वाली लकड़ी दिख रही है, ये वाली लकड़ी बच्चों के लिए लॉक लगाया होता है, कोई बच्चा डोर खोल के बाहर ना गिर जाए। तो अगर मैं डेक बनवाना चाहता हूँ या पीछे कुछ लगवाना है आपने घर के, तो इसके पीछे आप कुछ भी बनवा सकते हो। उसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप उसी टाइम में चेंज करवा सकते हो, बाद में आप चेंज करवाने के लिए बहुत सारा पैसा वेस्ट होगा। जैसे ये आइलैंड होता है, आइलैंड में ये जो सिंक लगी हुई है बर्तन धोने वाली, ये वाली सिंक उठा के आप यहाँ पे शिफ्ट करवा सकते हैं, ये वाले कॉर्नर के ऊपर। उस टाइम पे हो सकता है, अभी आपको मालूम है कनेक्शन वहां पे दिए हुए हैं, तो अभी नहीं हो सकता। इसके बाद हमारे घर का ऊपर वाला पार्ट आता है। रमन का हाथ थक चुका होगा, रमन बता देना जब तुम उनको सांस लेनी होगी, ठीक है। ये बड़ा छोटा सा शू रैक है। तो इसके बाद हम चलेंगे घर के ऊपर। हमारे ऊपर वाले घर के पार्ट में 3 बेडरूम है, 2 वॉशरूम है, फुल वॉशरूम। हाफ बोलोगे तो नहाने का सामान नहीं है, फुल है, तो सारा कुछ है। मैं आपको लेके चलता हूँ पापा माओ के रूम में। यहाँ से आप ऐसा आओगे तो पापा माओ का रूम आएगा, ऐसा आओगे तो मेरा रूम आएगा। ये रमन का रूम है। तो ये है पापा माओ का रूम। ये भाई मेरा रूम है। एक बड़ा वाला अलमीरा होता है यहाँ पे, जहाँ पे आप अपने कपड़े रख सकते हो। इसको यहाँ की भाषा में क्लोजेट बोलते हैं। वो देखो हमारे पंजाबी में काम देखो, वो ड्रॉप्स देखो कहाँ पे रखा हुआ है। ये वाला जो रूम है इसका भी वॉशरूम अटैच नहीं है, तो ये यहाँ पे एक वॉशरूम है, इसको बोलते हैं फुल वॉशरूम। सारे घर के जो कलर हैं वो मैंने चूज किए हैं, सारा सफेद रखा क्योंकि आई लाइक व्हाइट। इसके अंदर टब है नहाने वाला, और ये होता है फुल वॉशरूम। ये रमन तुम्हारा रूम है। ओह रमन तुम अंदर क्या कर रही है? लाइट जगा फिर अपने रूम की। मैं आज पहले दिन लाइट जगाऊंगी, कभी नहीं जगाई अपने रूम की लाइट। तो ये ऐसे भी जल जाती है। ये हमारे हर रूम में ना मैंने अपने स्विच लगाए हुए थे खुद, ये देखो इससे लाइट स्लो होती है। और रमन ने अपनी मर्जी से बेड नहीं लिया हुआ भाई, इसको ऐसे ही पसंद है। जब मैं नया नया ऐसा लड़कों के साथ में रहता था ना, तो मैंने कभी बेड नहीं यूज किया। ये तो अभी फॉर्मेलिटीज बन गई ना, बेड यूज करना पड़ेगा। इसमें भी एक क्लोजेट होती है कॉर्नर में। एक्चुअल में जो घर में 3 बेडरूम होते हैं, एक होता है मास्टर बेडरूम, पापा मामा वाला सेकंड बेडरूम, ये वाला स्टडी रूम होता है, ये उससे भी थोड़ा छोटा है, लेकिन ये बच्चों के लिए होता है। तो हमारे लिए ये बच्ची है अभी इसलिए इसको दिया हुआ है ये वाला रूम। भाई ये हमारा लॉन्ड्री रूम है छोटा सा। ये हमारी ड्रायर है, ये हमारा वॉशर है। अगर आप चाहो तो ये वाला जो ड्रायर है आप वॉशर के ऊपर रख सकते हो। जैसे वॉशर आपका यहाँ पे आ गया, ड्रायर इसके ऊपर आ जाएगा। आपकी स्पेस देखो कितनी बच जाएगी। कई घरों की लॉन्ड्री बेसमेंट में होती है, कई घरों की लॉन्ड्री यहाँ पे होती है, लेकिन हमारी यहाँ पे आ गया आपके भाई का रूम। तो आओ आपको दिखाता हूँ। देखा तो आपने पहले भी है, लेकिन आज बताने में कुछ और ही मजा आएगा। ये है हमारी छोटी सी क्लोजेट। ये क्या सामान रखा हुआ है इसमें आपने? इसमें सारी बेडशीट्स हैं, कंबल्स हैं, तकिए हैं। अगर कोई बंदा ज्यादा खराब करे तो इसमें बंदा भी आ सकता है यहाँ पे। जब काका आने वाले था ना, तो हमको तो मालूम नहीं था, इसमें बेबी का और गर्ल का और बॉय का सारा सामान हमने बाय करके इसमें अंदर रख लिया था। ये भी पूरा फुल भरा हुआ है। घर तो मेरे को भी अच्छे लग रहे थे, जैसे बैक फेस लेग फेस वाला, पीछे वाला डेक, बड़ा वाला डेक को ऊपर, सब मेरे को भी अच्छा लग रहा था। लेकिन उतना खर्चना जितना आप सुखी रहो। दिस इज माई रूम। देखो ये देखो मैंने क्या लगाया हुआ है आगे, ड्रीम बिग एम हाई। भाई बड़ा सपना देखो और अपना एम उठा के रखो। बस आपका सिर झुकना चाहिए आपके बाबा जी के आगे, जो भी जिसको भी आप मानते हो। और आपका एम देखो कहाँ जा रहा है,
ऊपर ऊपर। ये है हमारा रूम, मेरा रूम और अरमान का। आजकल कर्ण का हेलो हेलो भाई साहब, अरमान इधर है। Hello. आजकल इनका रूम नहीं है, जे नीचे सोते हैं। ये होता है मास्टर बेडरूम। अरमान का बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है। ये वो बेडरूम होता है जिसके ऊपर घर का कर्जा होता है, जिसने किस्तें उतारनी होती हैं। जैसे मेरी इनकम नहीं थी, अगर मैं मिलियन वाला घर ले लेता तो फिर ये वाला मास्टर बेडरूम सिर्फ देखने के लिए होता है। फिर 5 7 10 दिन काम के ऊपर, एक रात यहाँ पे सोने के लिए मिलती, फिर अगले दिन बंदा फिर भागता है। तो यहाँ पे ना मेकअप का सामान होता था किसी टाइम के ऊपर मनदीप का। अभी काके के टॉय पड़े हुए हैं। तो ये देखो, एक टॉय मेरे हाथ में भी है। लेकिन मास्टर बेडरूम की खासियत क्या होती है? ये जैसे कि इसमें क्लोजेट है बहुत बड़ी, इसका लॉक अपने आप ही खुल जाता है ऐसे करके। जब इसके अंदर जाओ, इसकी लाइट अपने आप चल जाती है ऐसे करके। के अंदर ऐसे अपने कपड़े रख सकते हैं, उथल पुथल करके भी आप रख सकते हैं। इसकी लाइट ऐसे ऑफ हो जाती है और बाहर निकल जाते हैं अपने आप ही। और उसके बाद इसमें आता है ये वाली स्पेशल विंडो। जब रात को आपको नींद नहीं आ रही, आप बाहर देख सकते हो। बहुत अच्छा व्यू है, दिखाओ सबको। अटैच बाथरूम, जब रात को आपको जोर से कुछ भी लगा हो तो इसमें जल्दी से जा सकते हैं। ये इसकी डोर भी अपने आप ही खुल जाती है ऐसे पकड़ के। ये इसकी स्पेशल टैब है, इसको ऐसे ऊपर करो तो ये चल जाती है। ये मेरे पास 3 डॉग है जो यहाँ पर ही रहते हैं। इधर मैंने गार्डन लगाया हुआ है, ये मैंने एक पैरेट रखा हुआ है। इधर कर्ण की ट्रांसपोर्ट है, ये इनके 2 ट्रक है और एक ट्रैक्टर ट्राली है। इधर स्पेशल बाथ टब है, इधर दिखाओ आप। बाथ टब में मैं ऑलरेडी था, मेरे को मालूम था ये लड़की इधर तो आएगी। मैं पहले अंदर घुसा। बाथ टब में आप आराम से लेट भी सकते हो। यहाँ पे एक बहुत जरूरी टिप होती है, आपकी मर्जी है। अगर आपको स्टैंडिंग शावर लगाना है तो मैंने दोनों में बाथ टब लगाया। और ये वाले जो ट्रक हैं, क्योंकि आपको मालूम है मेरे को ट्रकों से प्यार है। एक पीटर बेल्ट है, एक कैस्केडिया है। ये हॉट सीट होती है। जब मैं सुबह इसके ऊपर आके बैठता हूँ ना, ट्रकों से मैं बातें करता हूँ। यहाँ पे यहाँ भाई क्या हालचाल है, टेल वेल चेंज किया, डीजल वीजल है, ऐसे बातें चलती रहती है यहाँ पे। और ये पैरेट भी बातें करता है, चढ़ती कला। तीनों वॉशरूम्स के अंदर आपने एक चीज नोट की, ये देखो काउंटर टॉप सेम किचन वाला। ये वाले जो कैबिनेट है ये भी सेम है। ये सारे अपग्रेड में थे। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग क्या होती है, हम जो इंडियन बंदे होते हैं हमको इंग्लिश सीटें यूज करने का मालूम है, लेकिन इंग्लिश सीटों के ऊपर हमको पानी की जरूरत होती है, लेकिन गोरे पानी आपको मालूम है यूज नहीं करते। ऑनेस्टी है ये, सच्चाई है ये। यहाँ की जेट लगाया हुआ जेट, अगर इसको घुमाओगे तो पीछे से पानी निकलता है। तो ये तीनों वॉशरूम में मैंने सेपरेट लगाए हुए थे, अलग से बंदा बाहर से मंगवा के। अगर हम कनेडियन बन भी जाते हैं लेकिन आपके मॉम डैड आए वो कनेडियन नहीं बनेंगे, तो ये फैक्ट है। ये लगवा लो, अच्छे रहोगे। सारा घर आपको वाइट वाइट लग रहा होगा, तो देखो हम भाई बंदे ही वाइट हैं। मनी कहाँ से आती है, मेरी सैलरी कितनी है, ये देखो। ये हमारे घर में मनी प्लांट है भाई, यहाँ से पूरी मनी आती है। जब मैं सुबह उठता हूँ ना तो ऐसे एक पत्ता निकालता हूँ, आराम से इसको ऐसे ऐसे करता हूँ तो पॉकेट में मनी हो जाती है। तो आ जाओ बेसमेंट में चलते हैं। आपको बेसमेंट हमारी कंप्लीट नहीं है, बेसमेंट मैंने कंप्लीट नहीं कराई। ये मेरी उस टाइम के ऊपर एक गलती थी। कुछ बिल्डर बोलते हैं कि 1 साल तक बेसमेंट नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि 1-2 साल हमारा जो घर होता है नया बनवाया, ये एडजस्ट होता है ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। आपकी मर्जी है, बहुत सारे बिल्डर बना भी देते हैं। 25-30 हज़ार की बेसमेंट होती है। अगर आप साथ में बनवा लोगे, आपकी जो किस्त है घर की वो सिर्फ $100 बढ़ेगी। लेकिन बाद में आप बनवाते हो तो 25-30 हज़ार आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, वो आपकी सेविंग खराब होगी। बेसमेंट अगर आप यहाँ पे रेंट पे देते हो तो बेसमेंट का आपको आराम से $1000 से $1200 आराम से मिल जाएगा। डबल बेडरूम है तो $1200 आजकल रेट चल रहा है, लेकिन अपनी बेसमेंट फिनिश नहीं है। जब भी घर लेना है, घर के बाहर से बेसमेंट के अंदर जाने के लिए सेपरेट एंट्री होती है, वो लेनी ही लेनी है। जो उस टाइम पे मेरे को मालूम नहीं था, जब मेरे को मालूम पड़ा तब तक मेरे घर का मैप रेडी हो चुका था। सब कुछ बनवा के लो, घर चाहे 30, 40, 50 हज़ार महंगा पड़ेगा। $1,00,000 के पीछे आपको 450 से लेके $450 तक की मॉर्गेज होती है। तो आप हिसाब लगा लो, अगर 50 हज़ार आपका घर ऊपर नीचे जा रहा है इसकी वजह से, बेसमेंट से, डेक की वजह से, तो किस्त कितनी जाएगी? $150 से $200। सुखी रहोगे, आपकी सेविंग आपके पास में रहेगी। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है घरों में आगे। आ जाओ नीचे बेसमेंट में। ये हमारा बिजली घर है। यहाँ से निकलता है पूरे घर को गर्म पानी, और इसके बाद में ये होता है घर का हीटिंग सिस्टम। ये हीटिंग सिस्टम है, यहाँ से हीट पूरे घर को जाती है। इसको फर्नेस बोलते हैं। इसमें यहाँ पे ये फिल्टर लगा हुआ है, हर 3 महीने के बाद में इसको चेंज करना होता है। डेफिनेटली चेंज करो जो आप घर के अंदर सांस ले रहे हो, क्योंकि ये घर होते हैं इंसुलेटेड, बाहर की हवा अंदर नहीं आती। यही फर्नेस खींच के लेके आती है जो हवा आपको देती है।
ये ह्यूमिडिफायर का फिल्टर होता है इसके अंदर। ह्यूमिडिफायर आपको मालूम है ना, जब आप घर में रहते हो हीट चलाई हुई थी आपको, कभी कभी जो लिप्स होते हैं सूखते हैं, ड्राई होते हैं, नाक ड्राई होता है, उसकी वजह से ह्यूमिडिटी लेवल बड़ा और छोटा करना पड़ता है। बेसमेंट में हमने कुछ नहीं बनाया हुआ है। देखो बेसमेंट आप हमारी ऑलमोस्ट खाली है। बस हमारा जो है ना ये सारा स्टोरेज है। मेरा हेलमेट पड़ा हुआ है, कभी कभी मैं नीचे बाइक चला लेता हूँ हेलमेट डाल के। बाहर ना अभी स्नो पड़ी हुई, स्नो से विंडो कवर है। विंडो के साथ में नीचे ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर ही मेरी ये वाली एंट्री बनती है। बाहर से सेपरेट एंट्री मिलनी थी यहाँ से, और यहाँ से नीचे एक डोर लगना था, डोर लग के यहाँ से नीचे उतर जाना था। अभी हमारे कपड़े डालने के काम आती है, रस्सियाँ लगाई हुई है हमने। तो लाइटें कर देते हैं बंद, क्योंकि भाई लाइट बहुत महंगी है। मैनिटोबा हाइड्रो ने अभी अभी रेट बढ़ाए हैं। लेट्स गो रमन। तो ये हमारे घर की है गैरेज। गैरेज में तो आपने देखा ही है, एक डोर बाहर होता है, एक डोर अंदर होता है। गैरेज का डोर खोलने के लिए आपके मोबाइल के ऊपर एक ऐप आती है, आप ऐप यूज कर सकते हो। ऐप यूज करके आपको एक्सेस मिल जाएगी। आप वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हुए हो, अगर आपके घर में वाईफाई है तो आप वहां से डोर ओपन कर सकते हो, वहां से डोर क्लोज कर सकते हो। ये भी एक टिप है। घर का हीट सिस्टम भी मेरे मोबाइल के ऊपर है। अगर मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ तो इंडिया में बैठे अपने घर की हीट बढ़ा सकता हूँ, हीट कम कर सकता हूँ। मेरा गैरेज जो है हीटेड नहीं है। मेरे गैरेज में ठंड बहुत होती है। जब भी गैरेज के अंदर हम बैठते तो बैठा नहीं जाता, इसलिए मैंने हीटर पड़ा हुआ है यहाँ पे। अपनी बाइक साथ में खड़ी होती है, दैट इज वाई मैं 2 गाड़ियां भी लगाता नहीं हूँ। इसको देखते रहना, बाहर अंदर जाने के टाइम में मेरे को इसको देख के मोटिवेशन मिलती रहती है कि हाँ ये मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है, ऊपर वाले ने मेरे को दी है। मेरा जो गैरेज है ये स्टैंडर्ड गैरेज है। आप इसको 2-3 फीट बड़ा कर सकते हो। विड्थ में जो डोर होता है इसकी ऊंचाई आप बढ़ा सकते हो, वो सारा अपग्रेड में आएगा। ज्यादा पैसे नहीं लगेंगे, वो अपग्रेड कराओ। सबसे मेन चीज, इसको कोशिश करो हीटेड कराने की। अगर ये वाला हीटेड है, सर्दियों में आप इसको एक रूम की तरह यूज कर सकते हो। मान लो अगर आपकी बीवी के साथ में झगड़ा हो गया तो सोना कहाँ है, सारे रूम तो बिजी है, तो आराम से हीट चल रही है, यहाँ पे बिस्तर लगाओ सो जाओ। मेरे जैसा बंदा तो भी सो भी नहीं सकता यहाँ पे आगे। ये हीटेड नहीं है, ये डोर है, ये इंसुलेटर नहीं है। $500-700 उस टाइम के ऊपर आपके अपग्रेड के ऊपर लगेंगे। गैरेज डोर है आपका हीटेड हो जाएगा, हीटेड में इंसुलेटेड हो जाएगा। जो आपका अंदर का टेम्परेचर होगा, छोटे से हीटर से भी आपका टेम्परेचर जो है धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। उतना गर्म तो नहीं होगा लेकिन गर्म होना शुरू हो जाएगा। ये वाला जो कॉर्नर होता है ना घर का, ये वाला मोस्टली नोट करना, जहाँ पे भी जाओगे सारे जो ड्राइवेज हैं वो यहाँ से शुरू होंगे। अगर आपको अपग्रेड कराना है, ये वाला ड्राइव है यहाँ से उठा के वो कॉर्नर तक लेके जाएंगे। मेरा ड्राइव है अभी 1.5 फीट ज़्यादा चौड़ा है। एक ट्रक खड़ा करके साथ में गाड़ी खड़ी कर दो तो आराम से बीच में से आप बांगड़ा डालते हुए निकल सकते हो। इंटरलॉक मैंने घर की लगाई इसलिए कि गर्मियों में यहाँ पे तीसरी गाड़ी खड़ी हो जाती है। पीछे मेरा ड्राइव इतना ज़्यादा वाइड है ना, इतना वाइड है कि आप ट्रक खड़ा करके उसके साथ में 2 गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हो। छोटे से काम होते हैं यार। अभी घर के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं यार। 3-4 तरीके के घर हैं, कॉन्डो, टाउन हाउस, फिर साइड बाय साइड आता है। साइड बाय साइड में 2 घर होते हैं, अपनी मर्जी होती है। मेरे को सिंगल हाउस लेना था, मैंने वेट की सिंगल हाउस ले लिया। मेरे वाले घर का आज की डेट में जो प्राइस है वो $5.5 लाख के पास में विनिपेग में, क्योंकि विनिपेग में अभी घर महंगे हो गए, पहले घर सस्ता था। आप यहाँ पे घर जब बाय करते हो तो आप 5% डाउन दे सकते हो। 5 लाख का घर है तो 5% डाउन होगी 25,000। किसी ने 10 दी है, कोई 20 देता है। अगर आप 20% डाउन देते हो तो एक 10,000 9-10,000 का सिटी की तरफ से एक खर्चा होता है, वो आपका माफ हो जाएगा मैनिटोबा में। अगर आप 5% देते हो तो वो 10,000 आपको मॉर्गेज में ही ऐड होता है, आपको जेब से नहीं देना पड़ेगा। लोन के ऊपर बड़ी गाड़ी बाय नहीं करो, मॉर्गेज पहले करवाओ, फिर बाद में जितनी मर्जी बड़ी गाड़ी लो, कोई टेंशन नहीं आएगी। मैनिटोबा में अगर आपको किसी भी तरीके की मॉर्गेज की कोई हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में अपने एक भाई का नंबर है जिससे मैंने घर लिया था। मैं जब अपने घर की मॉर्गेज करवा रहा था तो मैं ट्रक के ट्रिप के ऊपर निकला हुआ था, पीछे से मेरे सारे पेपर रेडी किए, मैं आया, साइन किए, डन हो गया। इतनी आसानी मैंने नहीं देखी कहीं होती होगी। अभी भी वो भाई घरों का ही काम कर रहा है। अगर आपको जरूरत हो डिस्क्रिप्शन में चेक करो, उसका मैंने नाम डाल दिया, उसके नाम से सर्च करोगे तो आपको उसका नंबर निकलेगा। $1,300 से लेकर $1,400 आपको अपार्टमेंट का रेंट देना पड़ता है। बेसमेंट कितनी होगी? 1000 से 1200। तो आप छोटा घर ले लो, 2.5 लाख का घर ले लो, 3 लाख का घर ले लो, उसका खर्चा आएगा 1500 के पास में। आपकी प्रॉपर्टी है, फ्री हो रही है। बहुत हो गया? पापा बोलते हैं बहुत हो गया, तो ठीक है यार, यहाँ पे बंद कर देते हैं वीडियो। बहुत सारे बंदे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यार अपने चैनल को। ये पूरी घर के ऊपर ही वीडियो थी। अभी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मेरे को मालूम है यहाँ पे 200-300 अपने भाई तो हैं जो कमेंट करेंगे, चलो 200-300 ज्यादा भी करेंगे, मान है आपके ऊपर। अपने शहर का नाम जरूर साथ में लिखना, लाइक करके जाना यार। जब आप मेरे नाम के सामने सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको दबाओगे तो चेक करना आपके जेब में से एक भी पैसा नहीं जाएगा, बिल्कुल फ्री होता है। तो मिलते रहेंगे ऐसी अच्छी वीडियोज में।
टिल देन अपना ख्याल रखो, अपने बुरा का ख्याल रखो, जैसे हम लोग एक दूसरे का रखने की कोशिश कर रहे हैं। रब रखा। रमन पानी पानी एक बार देख लो यार, पूरी वीडियो जिसने बनाई है ना। रमन हेलो। रमन पसंद आया काम मेरा? टू गुड। आगे और काम मिलेगा? हाँ जी। देखो किस किसने नोटिस किया है अभी कमेंट सेक्शन में मालूम पड़ जाएगा। When I know, I'll know. Hand in hand like left, right,